इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जो व्यक्ति इस देश में आतंकवादी घटनाएं करने वाले, गोली चलाने वाले, जिसकी छतों पे बम बारूद और कारतूस निकले हैं, उनको टिकट दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप दिल्ली की जनता को संभालिए, वहाँ के लोगों को ही प्रेरित करते आए हैं। ये लोग हमेशा आतंकवादियों के साथ जिनका उठना बैठना रहा है, और मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी का बता दूं, इनका पूरा खानदान कभी भी देश हित का भलाई नहीं चाहा है। आप इतिहास पलट के देखिए, जब भारत अब टिकट देने की बात आती है, मुस्लिम को खड़ा कर देते हैं। इनको पता है कि ये गद्दार सब यहीं पल रहे हैं, चाहे बांग्लादेशी की बात करें, रोहिंग्या की बात करो, यही इनके वोटर्स हैं और इन्हीं के बिना पे चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। लगता है दिल्ली इनका राजनीति करने का तरीका सिंपल है, या तो फूट डालो राजनीति करो, या फिर मुफ्त का रेवड़ी दिखाओ। मुफ्त में गए थे केजरीवाल गुजरात भी वोट लेने के लिए, वहाँ पे मुंह का लग गया। आपने स्थिति वहाँ की देख ली है। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दिल्ली इलेक्शन के 2 महीने रह गए हैं, पार्टियां हैं वो जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। त्रिकोणीय चुनाव होने जा रहा था, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो शाहरुख पठान और जो यहाँ दंगों के आरोपी हैं ताहिर हुसैन, उनको टिकट देने की बात कर रहे हैं। दिल्ली की जनता से दिल्ली में किसको मुख्यमंत्री के रूप में जनता देखना चाहती है? क्या नाम हो मैम? खुशबू पांडे। क्या कहेंगी मैम, जैसे अभी सारी पार्टियां हैं, अलग अलग प्रकार के दावे कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, लेकिन अब नई पार्टी है जो दिल्ली में उतर रही है। दिल्ली के लिए तो नई है, असदुद्दीन ओवैसी ताहिर हुसैन को टिकट दे रहे हैं, शाहरुख पठान को टिकट दे रहे हैं। किस तरह से देखती हैं आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जो व्यक्ति इस देश में आतंकवादी घटनाएं करने वाले, गोली चलाने वाले, जिसकी छतों पे बम बारूद और कारतूस निकले हैं, उनको टिकट दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप दिल्ली की जनता को संभालिए, वहाँ के लोगों का कल्याण करिए। आप इनसे अंदाज़ा लगाइए कि उस इंसान की मानसिकता क्या रही होगी। प्रज्ञा ठाकुर का केवल स्कूटी घटनास्थल से मिला तो पूरे के पूरे विपक्षियों ने उन्हें आतंकवादी करार करके जेल में डाल दिया। मारते रहे जब तक उन्हें कैंसर की लाश स्थिति पे ना पहुंच गई। जब भारतीय जनता पार्टी आई तब हमें जाके उनकी स्थिति के बारे में पता चल पाया। और आज यही देखिए कि जिसके छत पे बम बारूद और कारतूस निकले हैं, उनको ये चुनाव लड़वाने की बात कर रहे हैं। ये होगा मैम, होगा, क्योंकि ये सब एक ही पार्टी को कहते हैं ना, एक ही नौवा का मुड़े हुए हैं सब। अब वो कैसे, मैं बता रही हूँ। ये कन्हैया कुमार जो है दिल्ली में जेएनयू में खड़ा होके चिल्लाता था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। और आज वही कन्हैया कुमार कांग्रेस में जाने के बाद भारत जोड़ो यात्रा टी शर्ट पहन के घूम रहा है। जो कन्हैया कुमार कल तक भारत तोड़ने की बात कर रहा था, आज वो भारत जोड़ने निकला है। तो अंदाजा लगाइए मैम, इन लोगों की स्थिति, मानसिक स्थिति यही है कि आतंकवादी को पनाह देना है, उन्हें टिकट देना है, उनसे देश चलवाना है। तो अब ये नहीं होने वाला, अब ये नहीं होगा। दिल्ली की जनता का आँख खुल गया है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जहां ताहिर हुसैन जैसे जो आरोपी हैं, जो हिंसा भड़काने वाले लोग हैं, उनको टिकट दे रही है, लेकिन जो वहाँ पे मरे थे उनको भी तो टिकट दे सकते हैं। जिनके परिवार हैं, उन्होंने कई लोगों को खो दिया था, अपने परिवारजनों को खो दिया था, उनके परिवार में भी किसी सदस्य को टिकट दे सकते थे। और असदुद्दीन ओवैसी या फिर जो कांग्रेस पार्टी है, वो भी एक जो दिल्ली दंगे की एक महिला है, उनको भी खड़े करने की बात कर रही है इलेक्शन में। देखिए, इनकी जो मानसिकता रही है ना, ये सदैव तोड़ने की रही है। अभी देखिए, बहराइच में इन्होंने कुछ नहीं बोला, संभल में ये सब उठ के चढ़े गए। इनको दिक्कत है भाई, क्यों मारे गए, क्यों मार दिया गया संभल में 5 लोगों को, उनके लिए वो शहीद है। लेकिन ये नहीं देख रहे कि भाई वो पथराव कर रहे थे, सामने वाला व्यक्ति भी मर सकता था। अब हम अपने आत्मबचाव में तो गोली चलाएंगे, आत्मबचाव में तो आप मरिएगा। तो ये उनका समर्थन करते हैं जो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये अफजल को गुरु बताते हैं, ये कसाब को जी बताते हैं, ये सद्दाम हुसैन को जी बताते हैं। तो ऐसे लोग जो आतंकवादियों को ही प्रेरित करते आए हैं, ये लोग हमेशा आतंकवादियों के साथ जिनका उठना बैठना रहा है। और मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी का बता दूं, इनका पूरा खानदान कभी भी देश हित का भलाई नहीं चाहा है। आप इतिहास पलट के देखिए, जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात चली थी, तो हैदराबाद को मिलवाने में, पाकिस्तान में मिलवाने में कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के बाप दादाओं का भी हाथ रहा था। तो इसी खून के बने हैं असदुद्दीन ओवैसी। ये हमारे कभी नहीं होने वाले, जिनके भाई कह रहे हैं कि जो ताहिर हुसैन है वो उनका अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। यही तो दिक्कत है। प्रज्ञा ठाकुर का आरोप सिद्ध हो गया था। प्रज्ञा ठाकुर का तो केवल स्कूटी निकला था घटनास्थल से। आपने कैसे बोल दिया कि वो आतंकवादी है, देश में आतंकवादी घटनाएं करवाती है। और जिनके छत पे
बम बारूद कारतूस AK-47 निकला है, आपकी नज़र में वो आतंकवादी नहीं, ये भाईचारा। ऐसा भाईचारा आप दिल्ली की जनता को ये चीज़ समझना चाहिए कि केजरीवाल इनके कभी नहीं होने वाले हैं। ये केंद्र पे बार बार कहते हैं कि भाई केंद्र हमें ये विभाग दे दे, पुलिस विभाग दे दे, खास करके पुलिस विभाग। होने वाले तो असुद्दीन हो जाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं बता दूं, केजरीवाल की बात करें, असुद्दीन की बात करें या पप्पू की बात करें, ये सब एक ही नौवा के मुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के हैं। ये कभी हमारे देश के और देश के हित में सोचना इनके बस की बात नहीं है, देश के लोगों के हित के बारे में सोचना इनके बस की बात नहीं है। ये कुछ नहीं करने वाले हैं। जो केजरीवाल अपने बेटे के माथे पे हाथ रख के झूठा कसम खा सकते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? जो असदुद्दीन ओवैसी लगातार भारत को तोड़ने की बात करते हैं, लगातार हमारे देवी देवताओं पे टिप्पणी करते हैं, उनके भाईजान भी हमारे भगवानों का नाम लेकर टिप्पणी करते हैं, आप उनसे और क्या उम्मीद करेंगे? वो आतंकवादी को ही उठाएंगे, क्योंकि वो उन्हीं से प्रेरित हुए हैं, वो जिनसे प्रेरित हुए हैं उसी को उठाएंगे। क्या जनता इनको वोट देगी? ताहिर हुसैन हो गए या फिर शाहरुख पठान हो गए, इनको वोट देखिए जनता? मैं आपको बता दूं, गाजीपुर में आपको पता है ना, मुख्तार अंसारी का भाई वही जीता है ना चुनाव। तो ये देश बाहर के लोगों से परेशान नहीं है, ये देश आतंकवादियों से परेशान नहीं है, ये देश हमारे देश में रह रहे जयचंदों से परेशान है। तो हमारे जयचंद जब तक नहीं सुधरेंगे, ऐसी पार्टी आती रहेगी। और असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में बैठने वाला, बिहार में 5 सीट ले आया, दिल्ली में भी अगर चाहेगा तो ले आएगा, क्योंकि मुझे भरोसा है यहाँ के जयचंदों पे। अगर अभी भी कश्मीर और बांग्लादेश वाली स्थिति तुम इस दिल्ली में नहीं चाहते हो, अभी भी अपनी आंखें खोलो और सही चुनाव करो। ये सवाल उठा रहे हैं जो असदुद्दीन ओवैसी, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं केजरीवाल पे, कह रहे हैं कि केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है, दिल्ली की जनता का पैसा लूटा है और दिल्ली की जनता को ही फ्री की रेवड़ी के रूप में प्रदान कर दिया है। कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हम विकास करने के लिए आ रहे हैं, हम जनता की बात रखने के लिए आ रहे हैं, हम जनता के लिए काम करने के लिए आ रहे हैं। असदुद्दीन इस तरह के बयान दे। देखिए, मेरे ख्याल से जो भारत को दारुल हर्ब मानता हो, दारुल इस्लाम नहीं मानता हो, ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान भी कहता है और भारत पाकिस्तान बंटवारे का पुस्तक भी कहता है कि ये हमारे देश के नहीं होने वाले, दारुल हर्ब मानने वाले ये दारुल इस्लाम कभी नहीं मानेंगे और इस देश में कभी भी शांति स्थापित तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। और जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं कि जनता के बारे में सोचेंगे, जनता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इनके एरिया में जाके देखिए, भाग्यनगर में जाके देखिए, नवरात्रा के दौरान हमारी मंदिरों को तोड़ा गया है, के भाईजान तोड़े हैं, जो इनकी रैली में आपको दिखते हैं, यही तोड़े। तो वही स्थिति दिल्ली में होगी। तो मेरे ख्याल से इतना ये लोग सोच ले रहे हैं कि हैदराबाद में बैठे और यहाँ दिल्ली में आके राजनीति कर रहे हैं, क्यों? अपने मजहब के बिना पे, क्योंकि उनको पता है उनके लोग यहाँ भी है, ये रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी, सब तो यही है, यही तो पाल के बैठे हैं केजरीवाल, यही तो हैं असदुद्दीन के वोटर्स, यही तो वोट देंगे उनको और इनके बिना पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। दिल्ली की जनता अब नहीं जागी तो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दंगा लो, अपनी बहन बेटियों को गिरजा टीकू की तरह बीचारी पे कटवा लो, हमें कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हारे ही माथे पे ये लिखा है तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो लगातार बांग्लादेशी हैं उनकी पहचान करके जो बीजेपी सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो दिल्ली से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, कई लोगों को निकाल भी चुकी है, लगभग 200 से ऊपर लोग हैं। इसी चीज़ को लेके जो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, हमारे वोटर्स कम कर रही है जानबूझ के। ये वोटर्स कम कर रही है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप इनको केजरीवाल जी कह के जब संबोधित करती है ना, तो दिल से आग लगता है। ये केजरीवाल 2 कौड़ी का, ये वही केजरीवाल है जिसने भरी संसद में खड़े होकर कहा था कि जो कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है, अब देश को दिखा दो यूट्यूब पर डाल के। गिरजा टीकू जिसको बीचारी से काट दिया गया था इसके भाईजानों के द्वारा, ये इसको मजाक बना के दिखाते हैं। ये संसद में खड़े होकर हमारे देवी देवताओं पे बात उठाते हैं। आप इनसे क्या उम्मीद रखिएगा मैम? क्या उम्मीद रखते हैं आप कि ये देश में आएंगे, देश का भला करेंगे, देश के बारे में उचित सोचेंगे? ये देश को, दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात करते हैं। जाके देखिए, हमारे एरिया में 2 दिन से पानी नहीं आया, मैंने खुद अपनी सोशल मीडिया पे डाला है, आप जाके चेक करिए। ये शिक्षा की बात करते हैं, अगर यहाँ पे बिजली और पानी से इससे बढ़िया तो हमारे बिहार में, जिसको विकासशील बोला जाता है, हमारे बिहार में बिजली पानी इससे बढ़िया है। और ये कहते हैं शिक्षा की बात, अगर यही स्थिति रही तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ के स्टूडेंट कितना सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये देश हित, धर्म हित और जनता के बारे में केजरीवाल और असदुद्दीन और ये पप्पू कभी नहीं सोचने वाले। जो सोचेगा देश की जनता को, दिल्ली की जनता को बखूबी दिखेगा। लेकिन मुझे भरोसा है कि इस बार तो कम से कम दिल्ली की जनता फ्री पानी, फ्री बिजली के चक्कर में ना रहे। अच्छा, एक और
सवाल ये उठता है, जो असुविद्दीन बोलते हैं कि हम अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाते हैं, ठीक है, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है, कहीं पे चुनाव मैदान में उतरने की बारी आती है, तो वो किसी मुस्लिम कैंडिडेट को क्यों टिकट दे देते हैं? क्यों किसी अल्पसंख्यक या फिर किसी SC ST OBC के जो लोग होते हैं उनको क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे उनको वो वाली वोट बैंक वाली राजनीति वो नहीं कर पाएंगे ना। देखिए, इनका राजनीति करने का तरीका सिंपल है, या तो फूट डालो राजनीति करो, या फिर मुफ्त का रेवड़ी दिखाओ। मुफ्त में गए थे केजरीवाल गुजरात भी वोट लेने के लिए, वहाँ पे मुंह का लग गया। आपने स्थिति वहाँ की देख ली है। ये बात करेंगे हम भाई अल्पसंख्यक है, हम अल्पसंख्यक है, जहाँ आतंकवादियों को मारा जाएगा बोलेंगे अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक केवल यही नहीं है, अल्पसंख्यक हमारे देश में और भी हैं, जैन भी है, पारसी भी है, यहूदी भी है। पारसी को कहीं पनाह नहीं मिला, हमारे देश में पनाह मिला, तो ये भी अल्पसंख्यक है। ये तो कभी ऐसा बात नहीं करते, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है मुस्लिम को खड़ा कर देते हैं। इनको पता है कि ये गद्दार सब यही पल रहे हैं, चाहे बांग्लादेशी की बात करें, रोहिंग्या की बात करो, यही इनके वोटर्स हैं और इन्हीं के बिना पे चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। क्या लगता है दिल्ली में परिवर्तन होने वाला है, फिर केजरीवाल की वापसी होने वाली? नहीं, केजरीवाल की तो वापसी नहीं होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से इन्होंने बोल दिया था कि जेल का जवाब जनता वोट से देगी, तो जेल का जवाब वोट से दे दी। सातों का सातों भारतीय जनता पार्टी ने सीट ले लिया।